ए बहू, सुबह से देख रही हूँ न ढंग का खाना बना न घर साफ किया और ऊपर से मुंह फुलाए घूम रही है। अम्मा जी, सुबह 6 बजे से घर के काम में लगी हूँ। नाश्ता, झाड़ू, बर्तन सब हो चुका है। अब क्या मैं चैन से चाय भी ना पी लूं? चाय पीनी है? हाय राम, तेरे बाप ने क्या हीरा दे दिया है हमें दहेज में जो तू रानी बन के बैठी रहती है? अम्मा जी, दहेज की बात मत छेड़िए। जो दिया मेरी माई बाप ने अपनी हैसियत से दिया। हैसियत? 2 जोड़ी साड़ी और एक पुराना कूलर लाकर हमें इज्जत दिलाई है तुम्हारे घर वालों ने। अम्मा जी, दहेज नहीं बहू देखिए। साड़ी और कूलर से घर नहीं चलता, न दिल जीते जाते हैं। ओहो, अब हमें ही ज्ञान देगी? हम तो तेरे जैसे 4 बहू देख चुके हैं, पर तेरे जैसा जवाब देने वाली कोई नहीं मिली। और आपने जैसा ताना मारने वाली सास भी कोई नहीं देखी मैंने। हर बात में बाप को घसीटना जरूरी है क्या? क्यों नहीं? जब शादी की बात आई थी तो कहा था बहू राज करेगी और अब रानी बन के सिर पे चढ़ी बैठी है। तो उतार दीजिए मुझे सिर से अम्मा जी। आप ही ने कहा था बहू घर की लक्ष्मी होती है। अब मैं खलनायिका कैसे बन गई? लक्ष्मी होती तो घर में सुख होता, पर तू तो घर में तकरार लेकर आई है, हर दिन एक नई शिकायत। शिकायत तो मुझे भी बहुत है अम्मा जी, लेकिन कभी मैंने दूसरों के सामने आपके ताने नहीं उगले। अबे बहू, तुझे बोलने की आजादी ज्यादा मिल गई है। तेरे जैसी बहुएं ही सासों को चुप रहने पर मजबूर कर देती हैं। चुप तो मैं भी रह सकती हूँ, पर जब हर बात पे ताना मिले तो इंसान बोल ही पड़ता है। बोलती रह, तू बोल, मैं भी चुप नहीं रहने वाली। तेरे पिताजी ने शादी में वॉशिंग मशीन तक नहीं दी थी, अब कपड़े हाथ से धो धोकर मेरी कलाई में दर्द हो गया है। मेरे बाप ने दुल्हन दी थी, नौकरानी नहीं। घर के काम में हाथ बटाऊंगी, पर ताने नहीं सहूंगी। तुझे ताने सहने की आदत डालनी होगी बहू, ये ससुराल है, मायके की छांव नहीं। और ससुराल में इज्जत मिलनी चाहिए, ताने नहीं। मायके की छांव छोड़कर आई हूँ, कोई सौदा बनकर नहीं। तेरी जुबान बहुत तेज हो रही है, अब इस घर में तुझसे बात करना भी गुनाह लगने लगा है। अगर मेरी बात चुभती है तो सोचिए, मेरे मन में क्या गुजरती होगी हर रोज ये सुनकर कि मेरे पिताजी ने कुछ नहीं दिया। अच्छा, अब मैं ही दोषी हूँ? बहू, तू अपनी शक्ल आईने में देख, तुझे तो अपने पति का भी ख्याल नहीं आता। मेरे पति का ख्याल मैं आपको दिखाने के लिए नहीं करती अम्मा जी। वो मुझसे खुश हैं, आपसे नहीं पूछा क्या कभी? हाय रे जमाना, अब बहू सास से पूछेगी कि पति खुश है या नहीं। अब तो घर की इज्जत गई। इज्जत तानों से नहीं, व्यवहार से बनती है अम्मा जी। अगर मैं गलत होती तो पति भी मुझे जवाब देता। अच्छा, अब तू ही सही है इस घर में, हम सब तो खोटे सिक्के हैं। अम्मा जी, आप मेरे माता पिता को नीचा दिखाकर मुझे नहीं दबा सकती। मुझे भी आत्मसम्मान है। आत्मसम्मान? सास के सामने बोलना अब आत्मसम्मान हो गया? तेरे मायके में क्या तुझे माँ के सामने बोलने की इजाजत थी? वहां सिखाया गया था कि बड़ों की इज्जत करो, लेकिन ये भी सिखाया गया था कि खुद की बेइज्जती चुपचाप मत सहो। तो अब तू मेरा सामना करेगी? नहीं अम्मा जी, सामना नहीं, मैं आपसे भी सम्मान की उम्मीद करती हूँ, बस इतना ही। ठीक है, आज तूने जो मुंह खोला है, अब ये बात तेरे ससुर और पति तक पहुंचेगी। पहुंचा दीजिए, मैं डर के नहीं सम्मान से जीना चाहती हूँ। देख लूंगी तुझे बहू, आज नहीं तो कल तेरी ये अकड़ टूटेगी। और शायद उस दिन आपको भी एहसास होगा कि बहू भी बेटी जैसी होती है, ताने सुनने की मशीन नहीं। बस बहुत हो गया, अब कल से देखती हूँ तुझे कैसे हंसती है इस घर में। हंसी तो मैं तब भी हंसूंगी जब खुद को सही समझूंगी, और आज मुझे अफसोस नहीं कि मैंने बोलने की हिम्मत की। चल अब हट मेरी आंखों के सामने से। हट रही हूँ, लेकिन अपनी बात कहकर, सिर झुकाकर नहीं।